पुष्कर की 7 डिनोटिफाइड कच्ची बस्तियों के बाशिंदों को राज्य सरकार के निर्देशों आदेशानुसार शहरी सेवा शिविर में डीएलसी दर के 25% पर भू स्वामित्व के पट्टे दिए जाने के लिए ज्ञापन दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने बताया कि पुष्कर नगर परिषद क्षेत्र में राजकीय आबादी भूमि पर गत 30-40 वर्षों से 7 कच्ची बस्तियों में सैकड़ों गरीब परिवारों के लोग निवास कर रहे हैं। इन कच्ची बस्तियों का राज्य सरकार के निर्देशानुसार सवेकर नगर परिषद द्वारा विधिवत इन्हें राजपत्र में प्रकाशित करवा डिनोटिफाइड भी करवा लिया गया है। कच्ची बस्तियों को डिनोटिफाइड कर दिए जाने के पश्चात परिवारों के कब्जे के अनुसार भू स्वामित्व भूखंड पट्टा प्राप्ति के लिए परिषद द्वारा कैंप लगाकर आवेदन भी जमा कर लिए हैं। आवेदन लेकर चयनित आवेदकों को भू स्वामित्व के पट्टे दिए जाने हेतु दैनिक समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करवा विधिवत अनापत्ति प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई है। उक्त समस्त विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर प्रथम चरण में अंबेडकर कॉलोनी व संतोषी माता धानी की लगभग 100 से अधिक पत्रावलियों की स्वीकृति अनुमोदन हेतु राज्य सरकार डीएलबी को गत 3 वर्ष पूर्व भिजवाई जा चुकी है। तत्समय पत्रावलियों के साथ लेआउट प्लान नहीं भेजे जाने के कारण प्रकरण पेंडिंग था, लेकिन अब 2 वर्ष पूर्व उक्त पत्रावलियों से संबंधित लेआउट भी भेजे जा चुके हैं। अब जबकि राज्य सरकार ने डिनोटिफाइड कच्ची बस्तियों को शहरी सेवा शिविर में पट्टे दिए जाने के स्पष्ट निर्देश प्रदान किए जा चुके हैं। कृपया राज्य आदेशानुसार डिनोटिफाइड कच्ची बस्ती के बाशिंदों चयनित को भू स्वामित्व के पट्टे दिए जाने ज्ञापन देने वालों में सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर, नारायण दायमा, बैजनाथ पाराशर, भागचंद दगदी, संजय दगदी, महेश नायक, जगदीश कुमावत, कालू दायमा, ओम प्रकाश, मदन लाल, बंशीलाल, गणेशी लाल, जगदीश टेपन, दिलीप, बाबूलाल, भागचंद, शिव प्रसाद, तेजपाल, सत्य प्रकाश, राहुल खींची, कार्तिक, महेश, कालू, ओम प्रकाश, योगेश, विजय टेपन, नेमीचंद खींची, जितेश शामिल रहे। पुष्कर तीर्थ नगरी नगर परिषद क्षेत्र में 7 कच्ची बस्तियां हैं जिसमें लगभग 30-40 साल से लोग हजारों बासिंदे वहाँ निवास करते हैं, गरीब लोग। पर लेकिन इनको आज तक माउंट आबू, जैसलमेर और इनके नाम से पट्टे नहीं दिए जा रहे थे कच्ची बस्ती को। तो हमने पिछले 3 साल पहले सारे नियम कानून कायदे लाके इन 7 कच्ची बस्तियों को डिनोटिफाइड करवा दिया, राजपत्र में छपवा के। और नगर परिषद ने इसको डिनोटिफाइड होने के बाद में इन सभी वार्डों में कैंप लगा के इनका सर्वे कर लिया। तो सर्वे में लगभग 957 लोगों का सर्वे हुआ 7 कच्ची बस्तियों का। उसमें 852 लोगों को चयनित मान लिया गया भू स्वामित्व के पट्टे के लिए। वो कार्रवाई हो जाने के बाद में नगर परिषद ने विधिवत रूप से जो आवेदन हुए हैं जिनको चयनित माना है उनको आपत्ति के लिए समाचार पत्रों में भी आपत्तियां ले ली गई। आपत्तियां लेने के बाद में जब विधिवत सारी प्रक्रिया पूरी हो गई तो राज्य सरकार के पास अनुमोदन, क्योंकि पुष्कर की कोई भी फाइल होती है वो राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिए जाती है। तो अंबेडकर कॉलोनी की लगभग 103 फाइलें और संतोषी माता ढाणी की फाइलें लगभग 125 के करीब फाइलों को जयपुर अनुमोदन के लिए भेजा। पर उस समय लेआउट साथ में नहीं भेजा, इसलिए उन्होंने लेआउट मांगा। तो लेआउट भी अभी 2 साल पहले भेज दिया था, पर लेकिन इसकी रेट तय नहीं हो पाई कि किस रेट पे इनको पट्टे देने। पहले जब 3 साल पहले था तो 10% पे पट्टे देने की बात थी, पर अभी राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति बना के नई रेट निर्धारित कि भाई इनको राजकीय भूमि मानते हुए भू राजस्व के पट्टे दिए जाएंगे। तो इनको 25% डीएलसी रेट से अभी राज्य सरकार ने जो शहरी सेवा शिविर अभी 12 जून से 15 जुलाई तक प्रारंभ किए हैं, उसमें डिनोटिफाइड कच्ची बस्तियों को भी भू राजस्व के पट्टे, भू स्वामित्व के पट्टे बासिंदों को देने के निर्देश आदेश स्पष्ट रूप से दे दिए हैं। तो अब 25% राशि जो डीएलसी राशि है उस पर इनको 110 गज का पट्टा डिनोटिफाइड कच्ची बस्तियों का इन जो 852 चयनित परिवार हैं इनको आज पट्टे देने के लिए आज हमने नगर परिषद प्रशासक महोदय, उपखंड अधिकारी जी को बस्ती वासियों ने और ज्ञापन दिया है कि आप जो हमारी पहले जो पत्रावलियाँ सारी दी हुई है यहाँ कंप्लीट है, उनका वापस समीक्षा करवा के और इन कच्ची बस्ती वासियों को, डिनोटिफाइड कच्ची बस्तियों को भू स्वामित्व के पट्टे इस शिविर में, क्योंकि इसमें स्पष्ट आदेश है कि किसी भी प्रकार की पेंडेंसी 15 जुलाई तक नहीं रहनी चाहिए। ये ना हो कि कोई व्यक्ति वंचित रह जाए पट्टा लेने से, ये भी पाबंदी एसीएस ने की है। और किसी भी प्रकार से इन लोगों को इस कार्यक्रम में, कैंप में डिनोटिफाइड कच्ची बस्तियों को भू स्वामित्व के पट्टे प्रत्येक परिवार, गरीब परिवार को दे दिए जाएँ। आज वहाँ सारी सुविधाएँ हो गई, इनके मतदाता, आधार, सीवरेज, पानी, बिजली, क्या इस सड़कें, नालियाँ सब इनकी बस्तियों में हो गया।
तो ये राजकीय भूमि मानते हुए डीएलसी रेट पे इनको 25% से पट्टा दिया जाना है। तो सारी प्रक्रिया इनकी हो चुकी है, किसी राजनीतिक दबाव में नहीं आके, और इनको निष्पक्ष रूप से राज्य सरकार और हमारी नगर परिषद इनको पट्टे दे। ये बहुत ऐतिहासिक काम होगा राजस्थान में कि पुष्कर तीर्थ नगरी में, और भविष्य में जो कब्जे हो रहे हैं उन सरकारी भूमियों पे वो भी रुकेंगे, और जो खाली जगह वहाँ पड़ी है उसको आज नीलामी करके नगरपालिका राजस्व प्राप्त कर सकती है, और इससे भी करोड़ों रुपए की राजस्व नगर परिषद को होगी। तो हमारा निवेदन आज हमने किया प्रशासक महोदय को, उन्होंने पूर्ण आश्वस्त किया है कि नियमानुसार सबको पट्टे दिए जाएंगे। मैं अरुण पाराशर, सामाजिक कार्यकर्ता, और ये सब बस्ती वाले आज आके प्रशासक महोदय को ज्ञापन दे के गए हैं। किस प्रकार की मांग है? हमारी जो कच्ची बस्ती अम्बेडकर कॉलोनी की जो फाइलें लगी हुई है, जयपुर दी हुई है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे बस्ती वालों को सबको पट्टे मिलने चाहिए, और उसी के लिए हम पूरे वार्डवासी यहाँ पे आए हैं। आज एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि सर हमारे को जो भी नियम अनुसार कार्रवाई करके हमारे को पट्टे दिए जाए हमारे वार्ड वालों को। नारायण दाई में।